नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर मतलब जोड़ा, ये दो इक्वेशनें दी हुई हैं, कह रहा है हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन के फॉर्मूले पे जाओ, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो हम पहले जो दोनों इक्वेशनें दी हैं इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक मतलब इक्वल टू जीरो फॉर्म बना देते हैं। अब इक्वल टू जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 के आगे प्लस है ना, ये +3 जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, +10 इक्वल टू के इधर आएगा -10 हो जाएगा। तो ये मैंने इक्वेशंस को ठीक कर लिया। ठीक है, अब वही पुराने वाला मेथड, x के साथ वाला कोफिशिएंट a1 होगा, y के साथ वाला b1 होगा, बिना xy वाला c1। इसी तरह से इसमें भी x के साथ वाला कोफिशिएंट a2, y के साथ वाला b2 और बिना xy वाला c2। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पर चलते हैं। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये रूल है। अब a1 बाई a2, a1 क्या था, x का कोफिशिएंट, a2 भी क्या था, x का कोफिशिएंट, तो ये आया k बाई 3 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। b1 क्या था, y का कोफिशिएंट, b2 क्या था, y का कोफिशिएंट, रख दिया हमने। अब ये यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कट गया, तो ये आया k बाई 3 नॉट इक्वल टू 1 बाई 3। तो 3 से 3 तो कट गया, हमारे पास आ गया k नॉट इक्वल टू 1, हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सॉल्व मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब हमें एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है इसको सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि x का या y का नंबर सेम करना होता है हमें कोफिशिएंट। तो यहाँ y के आगे 4 है ना, अगर मैं नीचे वाले y के आगे 2 को 2 से इंटू कर दूँ तो 2 2 जा, ये भी 4 हो जाएगा, और 4 + 4 -4 कट जाएगा, है ना। तो मैं ये नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पहली इक्वेशन तो वैसे ही उतर गई। दूसरी इक्वेशन में 2 से इंटू करूँ, 2 2 जार 4x, 2 2 जार 4y, और ये 2 2 जार 4। अब ये +4 -4 कट गया, ये 3 4 कोई साइन नहीं आगे, क्या मान लूँ, प्लस मानो, तो +3 + 4 +7 हो जाएगा, और ये +10 और ये +4, ये हो जाएगा मेरा 14। ठीक है, अब x के साथ x और 7 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो 7 इस तरफ आके डिवाइड होगा, नीचे आ जाएगा, 7 2 जार 14 कट गया, x की वैल्यू आ गई 2। अब x की वैल्यू 2 मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, x की वैल्यू हमने 2 भर दी, तो 3 2 जार कितना होता है, 6 होता है ना, 6 + 4y इक्वल टू 10। अब ये +6 इक्वल टू के दूसरी तरफ आकर -6 हो जाएगा, 4y इक्वल टू 10 - 6, 4 आया, और y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके डिवाइड कर दो, 4/4 कट गया, कितना आया भाई, y इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, डज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन
ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अभी पढ़े हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन का रिजल्ट क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो मैंने वैल्यू रख दी a1 a2 x के कोफिशिएंट, b1 b2 y के कोफिशिएंट, c1 c2 बिना x y वाले रख दिया। अब इसमें से मैंने ये वाला और ये वाला दो एक्सप्रेशन को मैंने आपस में सॉल्व कर दिया। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 ब्रैकेट में k+2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में k-1। अब ब्रैकेट के बाहर का नंबर अंदर के सभी नंबरों से मल्टीप्लाई होता है। 2 × k 2k प्लस 2 2 4 4 इक्वल टू 3 × k 3k माइनस 3 1 जा 3। अब k वाले नंबर एक तरफ करो, बिना k वाले एक तरफ। 2k ये प्लस 3k, देखो ये इस तरफ आएगा तो -3k हो जाएगा, और ये -3 तो ऊपर से नीचे उतार दिया, और ये +4 इधर से इधर शिफ्ट करना है। जहाँ शिफ्ट करोगे वहाँ साइन बदलेगा। ये +4 इधर आके हो गया -4। अब -3 -4 -7, और ये 2 में से 3 गया -1, तो माइनस से माइनस कट, k इक्वल टू 7 हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। वेयर द लाइन दिस, मतलब ये कोई लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, y एक्सिस को कट कर रही है। तो अगर कोई लाइन y पे कट करेगी तो y पर x 0 होगा। ठीक है, अगर कोई लाइन x पे कट करेगी तो x यहाँ पर x कुछ होगा और y 0 होगा, और अगर कोई लाइन y एक्सिस पे कट कर रही है तो वहाँ x 0 होगा और y कुछ होगा। तो यहाँ पर इन्होंने पॉइंट मान लिया कि ये अगर y एक्सिस पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो x वहाँ पर 0 होगा, x 0 होगा। तो यहाँ पर इसी इक्वेशन में x की जगह पे 0 भर दिया, 0 माइनस y इक्वल टू 8, और ये माइनस y इक्वल टू 8 आ गया। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, y इक्वल टू, जो माइनस था ना वो इक्वल टू के दूसरी तरफ भेज दिया, y इक्वल टू -8। तो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया, x तो 0 होगा, y एक्सिस का मतलब x 0 और y कुछ है, तो वो कुछ क्या है, -8। ये हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल। अब क्या कह रहे हैं, लाइनें पैरेलल हैं, तो पैरेलल की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हमने रख दी। अब यहाँ पर मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, 4/3 इक्वल टू 5k/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 15k इज इक्वल टू 4, तो k के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल टू 4/15 हमारा आंसर। ठीक है, इस टाइप की प्रैक्टिस कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है, डू द इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन जब एक लाइन के ऊपर ये लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन इसी के ऊपर चढ़ गई, दूसरी लाइन ना इधर ना उधर, एक के ऊपर एक चढ़ के बैठ गई, तो इसे कोइंसिडेंट लाइनें बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। क्वेश्चन कह रहा है क्या इक्वेशन ये और ये कोइंसिडेंट लाइन दे रही है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन
जगह जगह सॉल्यूशन है। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो हमने a1 b1 c1 ले लिया, a2 b2 c2 ले लिया, और a1/a2 रखा, b1/b2 रखा, c1/c2 रखा। चेक करो क्या तीनों सेम आ रहे हैं। 4/12 कटेगा तो 1/3 आ जाएगा। ये 3 और 9 भी कट के 1/3 दे देगा, ये तो सही है। पर 6/15 को काटना, 3 2 जार 3 5 जार, ये तो 2/5 आया। सेम नहीं आया ना, सेम नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट लाइनें नहीं हैं, नहीं है, ठीक है। ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट लाइंस नहीं हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज पैरेलल। पैरेलल मतलब ये कोइंसिडेंट नहीं है, दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब इनका सॉल्यूशन कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है, ये ऐसे चलती रहेंगी। तो पैरेलल लाइनों में कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और इस कंडीशन को इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।